नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे लोग अपनी वैल्यू को नहीं पहचानते। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वे क्या कर सकते हैं, उनकी कितनी वैल्यू है। तो दोस्तों, ये समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे थे। वहां पर दुनिया का एक बहुत ही बड़ा स्पीकर आने वाला था और लोग उसकी बातें सुनने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे थे। लगभग 10 मिनट के बाद वह स्पीकर स्टेज पर आ गया और उसने बोला कि अगर आपने मेरी बात ठीक से सुन ली और समझ ली तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद वह अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 रुपए का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके सबसे पूछता है कि यह 500 रुपए का नोट किस किस व्यक्ति को चाहिए। यह सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ उठाकर बोलते हैं कि ये नोट मुझे चाहिए। अब स्पीकर कहता है कि ये नोट मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को ही दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब वह स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब उस नए नोट पर सिलवटें पड़ जाती हैं और वह नोट पुराना सा दिखने लगता है और वह एक किनारे से थोड़ा सा फट भी जाता है, किंतु वह अभी भी 500 रुपए का नोट दिखता है। इसके बाद वह फिर से उस नोट को ऊपर करके पूछता है, अब यह 500 रुपए का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और सभी लोग यह इजहार करते हैं कि यह 500 का नोट तो हमें चाहिए। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया। अब जमीन पर वह नोट गिराने के बाद उसने 3-4 बार उस पर पैर रख दिया और उससे नोट और भी पुराना हो गया और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। उसके बाद उसने उस नोट को उठाया और फिर से ऊपर किया और फिर वही सवाल सभी लोगों से पूछा कि अब बताओ यह नोट किस किस को चाहिए, इसे कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब के सब अपने हाथ ऊपर उठाकर इजहार करने लगे कि यह नोट हमें चाहिए। स्पीकर अब नोट को नीचे फिर से जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर अपने दोनों पैरों से रगड़ता रहता है और उसके ऊपर थोड़ी सी चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसको पहचानना भी मुश्किल है। कोई भी उस नोट को देखता तो यह बोलता कि यह सिर्फ एक गंदे कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है और यह इस दुनिया में बिना वैल्यू के, यानी कि अब इसकी 500 रुपए की वैल्यू नहीं रही। स्पीकर ने एक बार फिर उस नोट को उठाया और ऊपर करके सबसे पूछा, अब यह नोट किसको चाहिए, इसे कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सभी लोगों ने अपना हाथ ऊपर उठाकर इजहार किया कि यह नोट हम लेना चाहते हैं, यानी कि अभी भी लोग उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कितना भी गंदा, पुराना, मिट्टी से सना हुआ या चाय के दाग लगा हुआ, लेकिन वह अभी भी 500 रुपए का नोट ही था। दोस्तों, अब स्पीकर कहता है कि जिंदगी कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या जॉब के इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता। जब आपका बुरे समय चल रहा होता है, आप सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं, तो उसके बाद कई बार आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं हैं। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं और आप किसी काम के नहीं हैं। आप अपनी वैल्यू को 0 कर देते हैं, यानी कि आप समझते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी बार सिचुएशन का सामना करना पड़ा है और आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हैं, लेकिन आपकी वैल्यू हमेशा वही रहती है जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और यह कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने का कारण यह है कि आपने अभी तक अपनी वैल्यू को पहचाना नहीं है। जिस प्रकार वह 500 का नोट
कितना भी मैला हो गया, कितनी भी सिलवटें उस पर पड़ गई, चाहे कितनी भी मिट्टी लग गई या चाय के दाग तक लग गए, लेकिन आप सभी उस 500 के नोट की वैल्यू को पहचानते हैं और उसे अभी भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानते, इसलिए आप हार मान लेते हैं और आप यह सोचने लगते हैं कि यह जॉब या यह इंटरव्यू या यह एग्जाम, मैं इसमें अच्छे नंबर नहीं ले सकता क्योंकि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। जबकि यह सोचना बिल्कुल ही गलत और कमजोर बात है। आप कभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं वे लोग आपकी वैल्यू को भी उतना ही समझते हैं और वह मानते हैं कि जितना पहले आपका महत्व था उतना आज भी है। किंतु आपको अपने आप पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी वैल्यू का सही आकलन आप ही कर सकते हैं। आपको ही यह पहचानना होगा कि आप कौन सा कार्य सबसे अच्छे तरीके से सबसे बेहतर कर सकते हैं और आपको उसी फील्ड में अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको पास होने से या आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह बात अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।